हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करा था और पहले 4 क्वेश्चंस करे थे। इस वाली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वे सारे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20, ये है आपका फिगर 6.20। ये मैंने बना रखा है यहाँ पर। इसके अंदर आपको गिवन है, गिवन डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, और क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर हम अब ये सारी चीज़ देखें, डी ई ये है और ओ क्यू ये है, ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं हमको, ये दोनों। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला पूरा इतने वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये इतना पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। इसके अंदर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ब्रैकेट में आप लिखेंगे बीपीटी थ्योरम। यहाँ तक हो गया। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम डी एफ और ओ आर को देखेंगे तो डी एफ ये है, ओ आर ये है। तो इस बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर। इसके अंदर क्या है, पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ब्रैकेट में सेम लिखेंगे बीपीटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लेंगे, पी डी बाई डी हो तो दोनों में सेम है, हम ले लेंगे पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। मतलब पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में हम ये इक्वल रख दिया तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कह सकते हैं। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपका थ्योरम मेनली जो यूज़ हुई है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.21, फिगर 6.21 मैंने बना रखा है और हमको इसके अंदर क्या करना है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी एंड सी फिगर में है, ए बी और सी, ए बी और सी पॉइंट्स हैं साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पर। इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू और दे रखा है ए सी पैरेलल टू पी आर। टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अब हम ए बी और पी क्यू देखेंगे, ये कौन से ट्रायंगल में है, ए बी पी क्यू, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। हम इस साइड वाला ट्रायंगल लेंगे। इसके अंदर ए बी पैरेलल टू पी क्यू ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा है, ए सी एंड पी आर। इस बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, या फिगर में ध्यान से देखते रहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी ओ आर सॉरी, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हम लिख सकते हैं ओ सी बाई सी आर इज इक्वल टू ओ ए बाई ए पी। इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओ ए बाई ए पी दोनों में सेम है, बचा क्या, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ आर। अब ये कहाँ कहाँ हैं,
ओ बी बाय बी क्यू, ओ सी बाय सी आर, ये वाला ट्राइंगल। इसमें फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंग पैरेलल, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन जैसे आपको 5th और 6th क्वेश्चन मिलता जुलता था, वैसे ही क्वेश्चन 7th और 8 मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक फिगर दे रखा है, बुक में नहीं दे रखा, आपको अपने आप बनाना है, ए बी सी, उसके बाद आपको बीच में एक लाइन बनानी है डी और ई। आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो लाइन है इसके अंदर आपको गिवन है ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये आपको दे रखा है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए ई इक्वल ई बी, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, प्रूफ ए डी इक्वल डी सी, इस डी सी को हम नीचे ले आएंगे, ए डी बाई डी सी, यहाँ बच गया 1, इक्वेशन 1। अब डी ई पैरेलल टू बी सी है अकॉर्डिंग टू बी पी टी, तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी। अब ए डी बाई डी सी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी, और ए ई बी यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ई बी इज इक्वल टू ए ई। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन ईजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है 7th की तरह, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस क्वेश्चन के अंदर आपका फिगर थोड़ा सेम ही बनेगा, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये वाला फिगर आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ए बी सी, ये हो गया आपके पॉइंट डी और ई। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन पार्ट क्या है, आपको गिवन पार्ट आपके पास ए डी इक्वल डी बी, ए ई इक्वल ई सी, ये है आपके पास गिवन। कैसे करेंगे, पहले ए डी इज इक्वल टू डी बी लेंगे, इस डी बी को नीचे ले आएंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1, सेम ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can say that AD by DB is equal to AE by EC। इतनी आपकी प्रूफ हो गई, तो हम लिख सकते हैं सो DB पैरेलल टू BC, यहाँ पर आएगा DE, यहाँ आएगा BC। अकॉर्डिंग टू पैरेलल कैसे हुई, कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल था, 9th और 10th क्वेश्चन भी मिलते जुलते हैं अपने आप से। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर बोल रखा है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम बनाएंगे हम सबसे पहले। ट्रेपीजियम की कैसी शेप होती है, इस टाइप की शेप होती है ट्रेपीजियम की, ए बी सी डी, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। गिवन पार्ट में लिखेंगे हम ए बी पैरेलल टू डी सी। और क्या दे रखा है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और इसके जो डायगोनल्स हैं
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। शो डैट, तो हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? यहाँ से एक पॉइंट बना देंगे, पॉइंट E, जो यहाँ से परपेंडिकुलर हो। बस यहाँ ये था आपका मेन समझने का पार्ट। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल्स कैसे लेंगे, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ADC। कौन से वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो OE पैरेलल टू DC ये है। तो हम लिख सकते हैं AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड टाइम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल DAB। DAB ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। इसके अंदर परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है? OE एंड AB। OE पैरेलल टू AB, तो हम लिख सकते हैं AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD, इक्वेशन नंबर, सॉरी ऊपर का दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। AE बाई ED तो सेम है, तो इनको ये तो इक्वल है ही, तो हम ये वाले लिखेंगे। AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। इतना हो गया हमारा। अब हमको प्रूफ क्या करना था? AO बाई BO इज इक्वल टू OC बाई OD। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास यही बचेगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट, हमारे पास ये बच गया और यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 9 से कनेक्टेड ही है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, लास्ट में हमको ट्रेपीजियम दे रखा है तो हम ट्रेपीजियम ही बनाएंगे। ABCD, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। इसके अंदर हमको गिवन पार्ट क्या दे रखा है? जो हमने 9th क्वेश्चन में प्रूफ करा था वो हमको इस क्वेश्चन में गिव कर रखा है क्वेश्चन में। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये हमको प्रूफ करना है। इसके अंदर भी हमको सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? इसको हम जोड़ देंगे E से। तो मैं अब आपको इसको 9th क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब हम आप यहाँ आइए। AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। अगर ये BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं इस टाइप से, तो हम AO पैरेलल टू DC ये भी लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास? EO पैरेलल टू DC। अब हमने DAB ट्रायंगल में AE बाई ED इज इक्वल टू OB बाई OD लिखा था, तो EO AB ये भी परपेंडिकुलर है, EO परपेंडिकुलर टू AB। दोनों कैसे? कन्वर्स ऑफ BPT। ये आपको यहाँ नीचे इस क्वेश्चन में दोबारा लिखना पड़ेगा, आप लिख लेना। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सॉरी, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 से we can say that AB parallel to DC।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं, हैंस ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। हैंस ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। यही आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you are having any doubt in this exercise, so please comment. You can also find us on Instagram. I will provide you link in the description. Thank you so much.